स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज की टिप्स: दान दक्षिणा शुभ कर्म अधिकतर भौतिक रूप से दाएं हाथ से ही करने चाहिए। वैसे तो अच्छी भावना से करने चाहिए, लेकिन अगर दान दक्षिणा पुण्य या धर्म कर्म कर रहे हैं तो दाएं हाथ से करें। अति श्रेष्ठ होता है, शुभ फलदायी होता है। दिए से दिए को कभी नहीं जलाना चाहिए, इससे रोग तनाव व समस्या को आप निमंत्रण देते हैं। रात्रि में सोने से पूर्व मंदिर के पट यानी द्वार बंद करने चाहिए। ईश्वर और आराध्य को नमन करके उनका धन्यवाद देके सोना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में स्वच्छता रखें, गंदगी न करें। गाय, डोगी या भिखारी को यथासंभव भोजन दें। ना दे सकें तो उन्हें भला बुरा न कहें, उन्हें दुत्कारे नहीं। शाम को सूर्यास्त के बाद संध्या वंदन में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक करें। इससे कुल के देवी देवता पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, शुभता व सुख समृद्धि का आगमन होता है। गाय को रोटी देना व डोगी को रोटी देने से पुण्य मिलता है, ये सभी को भली भांति ज्ञात है, लेकिन ये नहीं जानते कि आप इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। गाय को रोटी देंगे तो सुख और भाग्य का विस्तार होगा, शुभता आएगी, और डोगी को रोटी देंगे तो आपके तनाव, पीड़ा, कष्ट, शत्रुता का नाश होता है। शाम को झाड़ू न लगाएं, जहां तक हो सके संभव न लगाएं। अगर लगाना भी पड़े तो कचरे को बाहर न फेंके, इकट्ठा करके दूसरे दिन सुबह उस कचरे को आप डाल सकते हैं। आज इस वीडियो में बड़ा रोचक टॉपिक लेके आया हूं मैं, कुंडली। सब लोग जानते हैं कुंडली के बारे में, लेकिन आज डीपली बात करेंगे महत्वपूर्ण कुंडली, लग्न कुंडली व नवमांश कुंडली। अति महत्वपूर्ण है। ये वो टॉपिक है जिससे जातक के सभी विषयों में, जीवन के सभी पहलुओं को जाना जा सकता है। अधिकतर लोग नवमांश कुंडली जीवन साथी यानी पति या पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन नहीं, इसका बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सभी पहलुओं को, सभी क्षेत्रों को, सभी विषयों को जाना जा सकता है जातक के नवमांश कुंडली से। लग्न कुंडली यदि शरीर है तो नवमांश एक प्राण शक्ति या आत्मा स्वरूप या मेरुदंड कह सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे वह सभी कुछ जाना जा सकता है, सभी कुछ ज्ञात किया जा सकता है, सभी कुछ पता लगाया जा सकता है कि जातक की कुंडली में क्या उच्चता है, क्या निम्नता है, क्या अधिकता है, किस चीज, कौन सा ग्रह निम्न में है, कौन सा ग्रह अति बलवान व श्रेष्ठ है, इससे किस तरीके से सुधारा जाए, इस एनर्जी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये सब भली बाती जाना जा सकता है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली से। कैसा धन, यश, कीर्ति, पद, मान, उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसके कर्म, उसकी फिजिक्स, सब कुछ, टोटल ऑल ओवर सब कुछ जातक के बारे में जाना जा सकता है, और उसमें जो कमियां हो या निम्नता हो उसे दूर किया जा सकता है। लग्न कुंडली में जो आपका लग्न राशि है या लग्न है, वही यदि नवमांश के अंदर लग्न राशि व लग्न हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, इसे वर्गोत्तम कहा जाएगा। ऐसा करने से सब सारे फल सर्वश्रेष्ठ और शुभ फलदायी रहेंगे। जो अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, जीवन में सब कुछ पाया जाएगा। जो भी जातक की डिजायर होगी, महत्वाकांक्षा होगी, उसे वह फुलफिल करने के योग्य होगा। जातक के जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं होगी जिसकी वह कामना करे वो उसे मिले ना। सफलता, अद्वितीय सफलता प्राप्त करता है ऐसा जातक। अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत गुण होते हैं। ज्योतिष में यहाँ तक कहा जाता है कि लग्न कुंडली में यदि आपके सभी ग्रह श्रेष्ठ हो, उच्च के हो, और नवमांश कुंडली में यदि वह मध्यम हो तो वह मध्यम ही फल देते हैं। यदि नवमांश और लग्न कुंडली दोनों में आपके स्टार उच्च हो तो वह उच्च फल देंगे, सर्वश्रेष्ठ फल देंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे। आप में वो एनर्जी होगी, वह गुण होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता वह सफलता पाने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप योग्य हैं। जिसमें भी आप प्रयास करेंगे सफलता 101% मिलेगी। आप इस प्रकृति, इस यूनिवर्स
उस पर ब्रह्म की वैज्ञानिकता और इंजीनियरिंग के आगे ये भौतिकता, ये इंजीनियरिंग, ये वैज्ञानिकता फेल है। ये प्रकृति या यूनिवर्स, वह परम पिता। कोई भी प्लेयर, कोई भी स्टार, कोई भी सिंगर, कोई भी राजनीति पॉलिटिशियन, कोई प्लेयर, कोई भी या जो भी सिंगर वगैरह, जो भी, उनमें सब में विशेष योग्यता होती है, विशेष गुण होते हैं। प्रकृति उन्हें उन्हें उनके प्रारब्धों के अनुसार वो क्वालिटी, वो गुण, वो स्टार, वो एनर्जी, वो ऊर्जा देती ही है जिसके लिए वह डिजर्व करते हैं, पैदा करती है। तो उसको वो गुण, वो क्वालिटी देती है। अगर ये प्रयास आप और मैं करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, वो सफलता या वो अचीवमेंट्स नहीं पा पाएंगे जो प्रकृति ने, यानी प्रकृति किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक को कोई विशेष योग्यता या गुण देती है, उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वह ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति, यूनिवर्स ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप मैं नहीं कहें या कहें, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। मेरे अपने फादर साहब, मैंने उनसे एक बार पूछा बचपन में कि मुझे क्या बनना चाहिए। वो मेरी तरफ देखे और हंसे। बहुत सपोर्टिव थे, बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ, सभी के साथ। मुझे देखा और देखकर हंसते हुए कहा और बोला, कुछ बनो या ना बनो, लेकिन सच्चे और अच्छा मनुष्य अवश्य बनना। इससे आप एक सच्चा सदस्य बन सकते, अच्छा मित्र बन सकते हैं, और अच्छा प्रेमी, अच्छा मित्र, अच्छा पुत्र, अच्छा भाई और अच्छा रिश्तेदार बन सकोगे, अच्छे मुखिया बन सकोगे, अच्छे पिता बन सकोगे। ये गुण तुम्हें स्वतः ही डेवलप होने लग जाएंगे और तुम्हारी क्वालिटी अपने आप अपडेट होती चली जाएगी। अच्छा बनने की कोशिश करो, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, बस अच्छा बनो। अच्छा बनने का अभिनय मत करो, अच्छा बनो, अपने आप को अपडेट करते रहो। वो बात मुझे अभी तक याद है। सामान्यतः ज्योतिष को हम भविष्य को देखने, जानने, समझने का सब्जेक्ट या विषय मानते हैं, जबकि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इससे भी बढ़कर है। भविष्य ही नहीं वरन भूत, वर्तमान, भविष्य को स्टडी करके राइट वे कैसे लें, अपने काम पर फोकस कैसे करें, अपनी क्वालिटी को अपडेट कैसे करें, लाइफ को शिखर की सफलता कैसे प्राप्त करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, स्ट्रॉन्ग वे का माध्यम क्या है, अपने आप को अपडेट कैसे करें, क्वालिटी को अपडेट कैसे करें, अपने काम पर फोकस कैसे करें, ये सब कुछ सिखाती है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। अपने आप को प्रकृति के साथ में मैनेज करना ज्योतिष ही सिखाती है। यह एक वैज्ञानिक और शोधनीय और अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट है। किसी भी जातक की कुंडली में शोधन व शोधित करके, स्टडी करके सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जा सकता है। यह पता किया जा सकता है कि जातक का स्वभाव कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कमी है तो उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसे किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, किस चीज़ से संभल कर रहना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी क्वालिटी को कैसे अपडेट करना चाहिए, यह सभी कुछ जाना जा सकता है। लेकिन इसमें लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लग्न कुंडली व नवमांश कुंडली अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। वह सभी विषयों के बारे में आपको भली भांति व सर्वत्र सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों में सभी पॉइंट पर बताती है कि क्या है क्या नहीं। नवमांश कुंडली के लिए यहाँ तक कहा गया है कि लग्न कुंडली यदि वृक्ष है, शरीर है, नवमांश कुंडली आपकी रूट है, आपकी आत्मा है, एनर्जी है। कुंडली के किसी एक पहलू को देख के आप कोई जजमेंट नहीं कर सकते। आपको सर्वत्र कुंडली का शोध करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, आपका सप्तांश, नवमांश, होरा, आपके किस चीज़ की महादशा, किस स्टार की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, आपका लग्न, लग्नेश, आपका धन, धनेश, आपका धन भाव, आपका तृतीयेश, आपका चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, आपका पंचम भाव, पंचमेश, सप्तम भाव, सप्तमेश, और अष्टम भाव, अष्टमेश, आपका भागेश, आपका भाग्य भाव, आपका कर्म, कर्मेश, आपका कर्म भाव, ये सभी कुछ, आपका लाभांश व लाभेश, ये सब कुछ किस स्थिति में है,
मध्यम है, उच्च है, किस कंडीशन में है। ये यदि लग्न और नवमांश में उच्च में रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे, तो सब कुछ अच्छा सर्वश्रेष्ठ होगा। आपको सभी सफलता, सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं, भौतिक व अभौतिक समस्त इच्छाओं की पूर्ति व मनोरथ पूर्ण होगी और सभी सफलताएं प्राप्त करेगा ऐसा जातक। आपकी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में जो ग्रह मध्यम व उच्च के होंगे तो वह दोनों नवमांश व लग्न में अगर मध्यम उच्च के हैं तो वह मध्यम व उच्च का ही फल देंगे, उसी अनुरूप आपको एनर्जी देंगे, वही गुण, वही क्वालिटी अपडेट होगी आपके अंदर। हर एक स्टार, हर एक ग्रह का अपना एक समय, एक स्थिति होती है। आपकी लग्न कुंडली व नवमांश कुंडली में उसकी जैसी स्थिति होगी, निम्न है, उच्च है या बलवान है, वैसा ही फल देगा, वैसी ही सफलता देगा, वैसे ही गुण, वैसे ही क्वालिटी को आपके अपडेट करेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न कुंडली का स्वामी व लग्न राशि, नवमांश कुंडली की लग्न राशि व लग्न का स्वामी सेम है तो इसको लग्नोत्तम या वर्गोत्तम कहा जाता है। लग्न की कुंडली व केंद्र, भाग्य व धन का स्वामी यदि सेम हुए तो इसको वर्गोत्तम कहा जाता है। इसके फल भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यदि लग्न कुंडली में कोई स्टार ग्रह उच्च का है और नवमांश कुंडली में वह ग्रह मध्यम है तो वह मध्यम ही फल देगा। यदि कोई लग्न कुंडली में उच्च का है और नवमांश कुंडली में भी वह उच्च का है तो वह अपनी अंतर्दशा व महादशा में सर्वश्रेष्ठ फल देगा। 15 मई 2023 से 11:45 पे सूर्य अपनी मेष उच्च की राशि को छोड़कर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वृष में, और अपने शत्रु की राशि है। कैसा क्या रहेगा सभी राशियों के लिए, इसका प्रेडिक्शन व सभी राशियों का क्या उतार चढ़ाव, क्या किसको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का इतना महत्व क्यों है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है, इसके पीछे कारण है सूक्ष्म अध्ययन। बड़ा डीपली अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने से कुंडली की रीड बन जाता है। सबसे बड़ा कारण है इसका एंटायर जोडियक 27 नक्षत्र में बटा है, 27 नक्षत्रों से बटा है। हर एक नक्षत्र का अपना चरण है, 4 चरण है। अगर अपन इनको पूर्णांक में लें तो 27 को गुणा 4 से करते हैं तो 108 की वैल्यू आती है। 108 का कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ होता है। 108 ऐसा फिगर है जो अपने आप में पूर्ण है। 108 की वैल्यू ईश्वर, इस यूनिवर्स, इस परमपिता के अति निकट क्लोज है, इसमें समाहित है। नवमांश कुंडली का मतलब एक ही राशि को 9 भागों में बांट देना या 9 डिवीजन कर देना। 12 राशियां होती हैं, 12 को यदि अपन 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 की वैल्यू आएगी, यानी ये पूर्णांश है बनता है। नक्षत्र या नवमांश की गणित बहुत डीप, बहुत सूक्ष्म चलती है, बहुत सूक्ष्म अध्ययन चलता है। इससे बिल्कुल पेवर और एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है। इसलिए किसी भी ग्रह स्टार का नवमांश स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म अध्ययन होगा, शुद्ध व एक्यूरेसी आएगी, सुपर होगा। नक्षत्र का सूक्ष्म अध्ययन स्टडी के समान ही नवमांश की स्टडी के रिजल्ट आते हैं। आपके रिजल्ट अति सूक्ष्म होंगे, परफेक्ट होंगे, एक्यूरेसी आएगी उनमें। नवमांश कुंडली मात्र विवाह के लिए नहीं अपितु लाइफ के प्रत्येक घटना, प्रत्येक इवेंट को जाना जा सकता है, प्रत्येक इवेंट को जाना जा सकता है। आपको स्टडी से, शोधन से, अध्ययन से, गणना से ये भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि जातक का समय, गणना, शोधन, उसकी क्वालिटी, उसके गुण, उसके अवगुण और अवगुणों को कैसे अब ठीक करके उसके गुणों को कैसे अपडेट किया जाए, ये बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। और आप जो कर रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, वह बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे इसलिए होते हैं कि वह कठिन होते हैं, उन्हें तोड़ना वह बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनको खट्टा कह देना ये कभी भी उचित नहीं होगा। अंगूर खट्टे हैं ये कहकर उन तक पहुंच पाना, उन तक अप्रोच नहीं हो पा रही, इसलिए हमने खट्टा कह दिया, ये गलत है। समय हो चला दिव्य प्रयोग, कागज पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 13 मई 2023, वार है शनिवार, दिव्य अक्षर है जय, जय से जयकारा, जय।
और दिव्य अंक है 08 यानी 8। करिए इस दिव्य प्रयोग को और मैनेज कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और पाइए जो पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। आपको सफलता मिलनी चाहिए और मिलेगी। करिए बैलेंस। ज्योतिष व एस्ट्रोलॉजी में कभी भी आपको भयभीत या डराया नहीं जाता, अपितु आपको आशावादी बनाया जाता है। आपकी कमियों को, आपकी अवगुणों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे आपकी क्वालिटी को अपडेट किया जाए, ये बताया जाता है और विश्वास किया जाता है और बताया जाता है। उस परम शक्ति, दिव्य शक्ति, उस परम दिव्य तत्व, उस यूनिवर्स, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ व धन्यवाद देने के लिए कहा जाता है। उपाय बताए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे आपकी ये एनर्जी बैलेंस होगी, आपको ये हानि नहीं होगी। जो भी कमियां हैं या दुष्प्रभाव है उसको कम कैसे किया जाए, उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसके दुष्परिणामों को कम कैसे किया जाए, ये बताया जाता है। ये प्रभाव कम हो जाएगा, जो भी दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में कम होने लग जाएगा। आपके कर्म और आपके प्रयासों को श्रेष्ठ व सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। ज्योतिष व एस्ट्रोलॉजी आपको अपने आप से परिचित कराती है। आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता, आपके गुणों को बताती है। आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपको एफर्ट करने चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, किसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, किस फील्ड में आपको एफर्ट व प्रयास करके सफल हो सकते हैं, ये बताया जाता है। आपके नेचर, आपके गुणों को बताती है। आप अपने आप को अपडेट कैसे करें, अपनी क्वालिटी को अपडेट कैसे करें, अपने काम पर, अपने आप पर कैसे फोकस करें, ये सब बताती है ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी आपको नेचर के साथ में तालमेल करके अपने आप को मैनेज करके कैसे अच्छे व बेस्ट लाइफ जी जा सकती है, कैसे लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, बेस्ट किया जा सकता है। इसलिए आप यदि अपनी कुंडली, अपने नवमांश कुंडली को शोधते हैं, अध्ययन करवाते हैं या जानते हैं, तो आप अपने आप को जान रहे हैं, अपनी क्वालिटी को जान रहे हैं, अपनी योग्यता को जान रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है, मुझे किस फील्ड में प्रयास करने चाहिए, क्या फील्ड मेरे लिए बनी है, किस फील्ड के लिए मैं बना हूँ, मेरी क्वालिटी, मेरी योग्यता, मेरा गुण किस फील्ड के लिए बेस्ट है, मैं उस फील्ड में बेस्ट कर सकता हूँ। ये सब कुछ बताती है ज्योतिष। आपका एस्ट्रोलॉजी इसी के लिए बना है, यही परिचय कराता है, आपको आपसे परिचित कराता है, आपको आपसे मिलाता है। वह है ज्योतिष, वह है एस्ट्रोलॉजी। आप अपने आप को अपडेट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय एकलिंग जी। मैं आपका अपना JP नायक।